हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है तो इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के जो है तो 4 बजने वाले थे और यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे मेरे मम्मी चिप्स तल दो, तो इधर मैंने थोड़ा सा पापड़ निकाले हैं और थोड़ा सा चिप्स निकाले थे। और चिप्स मतलब ज़्यादा थे भी नहीं, क्योंकि ना ये सब दुकान के ख़रीदे हैं होली में, और जब से तो ख़रीदे नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा बचे हुए थे तो मैंने कहा चलो फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन में रखे हैं, तो बस इन्हें निकाल लूँगी। डलिया में मैंने पेपर डाल लिया है ताकि जितना एक्स्ट्रा तेल हो तो सारा पेपर में ही निकल जाएगा। तो इधर इधर देखिए, ये देखिए पापड़ जो है तो आ, तल गए हैं और बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले खाने में। और मुझे पता नहीं है कि चावल के हैं या फिर साबूदाना के, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और ये ना सब होली के ख़रीदे हुए हैं, क्योंकि ना इस बार मैंने कुछ बनाया नहीं था, हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने होली से पहले कुछ बनाया नहीं था, तो ये सारी चीज़ें खरीद कर ही त्यौहार मनाया था होली का। तो देखिए चिप्स वगैरह तल गई हैं और अभी दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। सो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया था। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। और अभी देखिए इवनिंग का टाइम है, शाम के जो है तो 6:30 बज गए थे, और यहाँ पर मैं जो है तो बोतल भर रही थी धुल करके पानी के लिए। और फ्रिज को आए हुए हमारे 7-8 दिन हो गए, पर हमने पानी वाली बोतल नहीं ली है, क्योंकि ना पेप्सी की ही बोतल इतनी ज़्यादा निकल आई हैं 5-6 तो इतने में ही काम चल जाता है। हम लोग कौन सा ज़्यादा पीने वाले हैं। और अम्मा जी और अंश के पापा तो घड़ा का ही पानी पीते हैं, तो इस वजह से बच्चे और मेरे लिए इतना हो जाता है 3-4 बोतल। और सो देखिए पानी भर के रख दूँगी मैं फ्रिज में, तो ये ठंडा हो जाएगा खाना खाने के टाइम पर। तो अभी ना बच्चे मेरे 6:30 बजे कोचिंग से आते हैं, पर आए नहीं हैं। 6:30 या 6:40 पे ही छुट्टी होती है उनकी कोचिंग से। थोड़ा बहुत जैसे मतलब जाने में लेट हो जाता तो मैडम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ्रिज में ज़्यादातर आपको मतलब पेप्सी और पाव जी मिलेंगे, क्योंकि ना दुकान के लिए ही फ्रिज हम लोगों ने लिया है, तो बस वही दुकान की चीज़ें रखते हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें रख देते हैं, सब्ज़ी वगैरह, और जो दोपहर में खाना बना तो वही सब्ज़ी पानी, ताकि सब्ज़ी वगैरह बनी वाली ख़राब ना हो। इधर ये सब्ज़ी लेकर आए थे, तो यहाँ पर देखिए केले रखे ना, आप लोग खुद ही केले देख लो कैसे हैं। बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे, यही लेकर आए थे, तो इन्होंने गुच्छीदार केले हैं। और पता है दमाच वमाच लग गई थी लाने में, जैसे सब्जियों के बीच में रखे होंगे तो बिल्कुल गीले गीले से हो गए थे, तो फिर बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाए। यहाँ पर ये सब्ज़ी है और सब्ज़ियाँ बिल्कुल ताज़ी है। 4-6 दिन के लिए तो मैं फुर्सत हो गई ये सब्ज़ी से, क्योंकि ना मैं यहाँ जो बिकने आती है ना उससे बहुत कम ही सब्ज़ी खरीदती हूँ, क्योंकि ना बाज़ार से ये ले आते हैं इकट्ठी तो हो जाती हैं। यहाँ पर अम्मा जी आ गई थी, तो अम्मा जी ने भी केले खाए और बच्चों को भी बोल रही थी कि ठीक है जो जो सही है उतने खा लो, ऐसे बर्बाद थोड़ी ना जाएंगी। पर बच्चों ने खाई ही नहीं, लाइट कट गई थी तो अंधेरा हो गया है। अभी जो है तो ये सारी सब्जियां मैंने निकाल के रख दी हैं, तो इन्हें धुल करके रख दूँगी। इनका पानी छट जाएगा। चुकंदर वगैरह थे, खीरा थे, तरोई, लौकी और करुआ करेला और बैगन थे, ये सारी सब्जियां थी, तो इन्हें धुल कर रख दूँगी। इनका पानी छट जाएगा, इसके बाद जो है तो फिर फ्रिज में रख देंगे। खाना में मुझे अभी कुछ नहीं बनाना है फ़िलहाल, सब्ज़ी तो बनानी नहीं है, रोटियां बस सेकनी है, क्योंकि ना सुबह मैंने टमाटर वाली कढ़ी बनाई थी, लेकिन बच्चों ने तो खाई ही नहीं, क्योंकि ना बच्चे मेरे ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो अभी जो है तो सब्जियों को रख दिया धो करके। आप सभी से मैं मिलूँगी नेक्स्ट डे। और आज मैंने इतना ही ब्लॉग शूट किया था, तो सुबह मिलती हूँ आप सभी से। तो अभी हो गई नेक्स्ट डे। सो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं यहाँ पर जो है तो ब्रश कर रही थी। इसके बाद मैंने पोछा करने के लिए गई थी इस वाले बरामदे में, ब्रश वगैरह करके। अब बच्चे सो रहे हैं तो उनको भी जगा दूँ तो उठ जाएंगे, वरना फिर सोते रहेंगे तो फिर जल्दी से ना नहा नहीं पाते उठो, हैं। नहीं सुनाई दे रहा? उठो, स्कूल नहीं जाना आकृति, उठो। नहीं जाना। उठ के जल्दी मनोरंजन करो, उठो जल्दी। तो अभी जो है तो बच्चों को जगा दिया था मैंने। इसके बाद जो है तो यहाँ पर मैं करेले काट के रख देती हूँ नमक मिला करके, ताकि जो है तो करेलों का कड़वापन निकल जाएगा। तब तक मैं नहा वहा लूँगी। और प्याज लहसुन भी रखे हैं प्लेट में, तो इन्हें भी छील कर रख दूँगी। और ये कप में नमक मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ना नमक सारा डिब्बे का ख़त्म हो गया था, थोड़ी से बचा था 1-2 चम्मच, तो मैंने कप में रख दिया था और डिब्बे को धुल दिया था, ताकि वो सूख जाएगा तो फिर मैं दूसरा नया पैकेट खोल कर डाल दूँगी। इधर आप लोग जीने पे देख रहे होंगे, तो ये दलिया का पैकेट रखा है और इसे ना मुझे धूप में डालना है।
अब देखते हैं कितनी टाइम तक डालूंगी। सुबह ना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों को स्कूल जाना होता है तो फिर इतनी जल्दी जल्दी होती है। इधर करेले में मैंने नमक मिला दिया, प्याज लहसुन छील कर रख दिए और सारा कचड़ा वगैरह समेट के रख दूंगी। झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है, बस मुझे नहाने जाना है। हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो अभी जो है तो मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दी है। बच्चों का स्कूल है 8:30 बजे, तो फिर अभी नहा कर आऊँ, फिर उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी और इसके बाद जो है तो फिर खाना बनेगा। तो आज डेट है 24 अप्रैल और दिन है बुधवार। सो चलिए फिर मैं नहाकर आप सभी से मिलती हूँ। और आज बनाऊंगी करेले और अरहर की दाल। अरहर की दाल तो ख़त्म हो गई है, पर अंश लेने गया था दुकान में तो नहीं मिली है। अब देखो अरहर की बनाती हूँ या फिर जो है तो मूंग की बनाऊंगी। कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना करेले थोड़ी से थे तो फिर अभी जो है तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं बनाऊंगी खाना। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बोल रहे थे हमें नहीं जाना, तो इनके पापा ने मना कर दिया कि ठीक है मत जाओ, पर घर पर ही पढ़ना। पर घर पर कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बस वो सारा दिन खेल में ही निकाल देते हैं। तो ये लोग स्कूल नहीं गए, फिर सीधे मैंने जो है तो दाल चढ़ाई और दाल लेकर आ गया था अंश। जो पहली दुकान में मैंने भेजा था वहाँ पर नहीं मिली, फिर दूसरी दुकान से ख़रीद कर लाया है। और इधर जो है तो कढ़ाई में तेल रखा था, शाम को चिप्स तली थी तो बस तेल को डिब्बे में डाल देती हूँ। इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और आज ना मैंने सर धुलकर नहाया है। दिन बुधवार था और डेट थी 24 अप्रैल। सो मैं आप लोगों को बता दूँ। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और फुल वॉच करिएगा ब्लॉग को। और मेरे मतलब चैनल पे आके आप सभी कमेंट भी करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को भी वीडियो देख सकूं, कौन कौन मेरे वीडियो देखता है। और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे खड़े हैं। ये सचिन का वो सॉरी अंश का दोस्त था, और सो वो भी आया था तो वो भी यहीं पर खेल रहा था। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है, तो तेल जो है तो गर्म हो रहा है। तब तक ये दाल को मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। आकृति ने नहा लिया है तो ये कपड़े पूछने आई थी। इधर जो है तो तेल गर्म हो गया था तो फिर मैंने लहसुन डाली और करेलों को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया था, ताकि कड़वापन भी निकल जाए और जो है तो नमक भी सारा निकल जाए। तो इधर लहसुन जो है तो हो गई थी। इसके बाद मैंने करेले डाल दिए हैं। और करेलों में ना थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा ही डाला है, ताकि ये अच्छे से मतलब भुन जाए। और एक साइड मैंने जो है तो दाल को धुल कर रख लिया है, इसमें पानी और हल्दी नमक डाल दिया है। तो इसे कुकर का ढक्कन बंद करके इसे रख दूँगी पकने के लिए। तो ये 1-2 सीटी में पक जाएगी, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और ये जो करेले मैंने काटे हैं ना, इनमें ना मैं पिसा हुआ मसाला नहीं डालूँगी, पीस कर ही डालूँगी। लहसुन प्याज हरी मिर्च वो सॉरी लाल मिर्च खड़ी धनिया हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें पीस कर ही मुझे डालनी है, सरसों भून करके जीरा वगैरह, तो इससे ना ज़्यादा अच्छी बनेगी। इधर देखिए करेले आधे भुने हो गए थे, आधे भुन गए थे, तो फिर मैंने प्याज डाल दिया 2 काट करके और इन्हें भी अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद जो है तो मैं यहाँ पर नमक ख़त्म हो गया था, मैंने बताया था ना, तो नमक का पैकेट निकाला है और डिब्बा जो है तो सूख गया था, पर ढक्कन नहीं सूखा था। मैंने दोबारा बर्तन उसी जगह पे रख दिए थे जहाँ पर ढक्कन था, तो उसमें ढक्कन में पानी हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पर जो है तो आँच दिखा रही थी, कुकर थोड़ा गर्म था, दाल पक रही थी, तो मैंने कहा आँच की वजह से जो है तो ढक्कन सूख जाएगा पानी इसका, पर नहीं सूख रहा था। फिर मैंने दोबारा सुखाया कढ़ाई के इधर से और कपड़े से अच्छे से पोंछा, फिर सूख गया था। इधर हम लोग ना टाटा का नमक खाते हैं, क्योंकि ना रिलायंस का कोई कोई खाता है जो 10 रुपए का पैकेट आता है, पर हम लोग टाटा का ही खाते हैं। बोलते हैं उसमें नमक कांच वगैरह आते हैं, तो इस वजह से टाटा का ही हम नमक यूज करते हैं। तो एक साइड मेरी कढ़ाई ओ सॉरी सब्जी पक रही है, एक साइड मेरी जो है तो दाल पक रही है। तो सब्जी में मैंने थोड़ा सा जो है तो नमक डाल दिया है, ताकि प्याज अच्छे से भुन जाए। नमक से क्या होता है कि प्याज का जो जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है। इधर मैंने मसाला भी पीस लिया था। तो देखिए प्याज और वो करेले भुन गए थे, तो फिर मैंने मसाले डाले हैं और मसाले में मैंने सरसों जीरा ये दोनों चीज़ भून कर डाली थी, और खड़ी धनिया साबुत खड़ी लाल मिर्च हल्दी और प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें पीस ली थी और बस मसालों को डाल दिया है कढ़ाई में। तो इन्हें अच्छे से भूनूंगी धीमी आंच में 5 से 10 मिनट तक भूना। इसके बाद जो है तो करेले मेरे पक गए थे, इनमें धनिया की पत्ती डाल दूंगी
और सब्जी मेरी बनकर तैयार है। एक साइड मैंने कढ़ाई रख दी है दाल में तड़का देने के लिए। तो ये देखिए सब्जी बनकर फाइनली तैयार हो गई है। और ये ना मसाले पीस के डालना तो बिल्कुल भरमा करेले की जैसे स्वाद आता है इनका। थोड़ा मसाला ज़्यादा हो जाता है ना, अगर सूखा मसाला डालो तो फिर करेले जो है तो अलग अलग बने रहते हैं। तो इधर जो है तो मसाले वसाले डाल दिए थे, सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, तो फिर दाल भी डाल दी है, दाल में तड़का दे दिया है। और इसे एक दो उबाल आ जाएगी फिर मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। धनिया पत्ती भी मैंने साथ के साथ ही डाल दी है। तो ये देखिए दाल जो है तो मेरी बनकर तैयार हो गई है। इधर ये जो बर्तन थे तो फिर मैंने कहा इनको भी धुल कर रख देती हूँ, इसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। बर्तन जो है तो जितने मतलब निकले थे सब्जी दाल के तो मैंने सारे धुल दिए हैं। और पता है जितने बर्तन निकलते जाए ना उतने धुलते जाओ तो फिर इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर इकट्ठे हो जाना तो फिर इतना ज़्यादा धोने में टाइम भी लगता है और फिर मन भी नहीं करता धोने का। तो ये बर्तन धुल कर रख दूँगी और इसके बाद सलाद वगैरह काट के रख दूँगी और फिर अपना रोटियां सेकूँगी। तो जो कोई भी खाएगा तो अपना सलाद उठा लेगा, थाली में रख लेंगे और जो है तो रोटियां सेकती जाऊँगी, इसको गरम गरम खाते जाएंगे। नहीं फिर अगर सलाद काट के ना रखो ना तो फिर कोई खाता भी नहीं है, ना तो किसी को याद रहता है। इस वजह से मैं पहले से ही काट कर रख देती हूँ। यहाँ पर मैं अंश से बातें भी करती जा रही थी। और पता है अंश का तो क्या होता है, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो कभी इससे कह दो शूट करने के लिए तो पूरा दिन मतलब मुंह बना लेगा, कभी हाँ नहीं कह सकता, इतनी आदत ऐसी है इसकी। और अगर कोई और कह दे काम करने के लिए तो तुरंत करने लगेगा। तो दोस्तों सब्जी और दाल वगैरह बन गई है, बर्तन मैंने धुल करके रख दिए हैं और अभी जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो रोटियाँ बना लूँ पहले। इधर जो है तो मैंने तवा रख दिया गैस पर गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं बालों पे लगा लेती हूँ क्लेचर, क्योंकि ना मुझे बनानी है रोटियाँ तो बाल जो है तो रोटियों पे ना गिरे। वैसे बाल मेरे गिरते तो नहीं है पर फिर भी मतलब ध्यान रखना चाहिए खाना बनाते टाइम। और बाल भी सूख गए थे और गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि ना अब गर्मी पड़ने लगी है, किचन में गैस जलती है ना बराबर, सो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है किचन के अंदर, इस वजह से गर्मी लगने लगती है और ज़्यादा। तो क्या है ना कि तवा गर्म हो गया था और मैं अभी जो है तो बना रही हूँ रोटियाँ। लोई मैंने काट कर रख ली हैं और अंश के पापा बोल रहे थे रोटियां बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि ना उन्हें कहीं जाना था इस वजह से। तो ये देखिए रोटियां बनने लगी हैं मेरी और अम्मा जी भी अभी नहा कर नहीं आई हैं, वो भी आ जाएंगे, तब तक मैं सेक लेती हूँ। बच्चे तो अंदर मोबाइल चला रहे हैं क्योंकि ना आज स्कूल तो गए नहीं हैं। और मैंने बताया था ना आपसे, ये अगर स्कूल ना जाए ना तो ये पढ़ते तो बिल्कुल भी नहीं है घर पर, मतलब मोबाइल मिल जाएगा तो मोबाइल चलाएंगे, नहीं फिर अपना ऐसे ही खेलते रहते हैं। ज़्यादातर अंश ड्राइंग करता है, उसे ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो बस ड्राइंग में ही मतलब जब भी स्कूल नहीं जाएगा फुर्सत होगा तो ड्राइंग करने लगता है। चलो कुछ तो है पढ़ा, मतलब ड्राइंग भी काम आएगी। तो यहाँ पर देखिए फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं। इधर अंश आया था खाना लेने के लिए पापा को, तो फिर मैंने रोटियां सेकी और बस पापा को खाना लगा दिया हंस के। और इधर मैं आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार क्या देख रही हूँ पीछे, तो मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं और दो तो इतने बड़े बड़े से हैं कि मतलब इतना ज़्यादा किचन में भाग दौड़ करते हैं। तो मैं वही देख रही थी, पेप्सी वगैरह रखी हैं तो काट वाट ना दे फिर, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और मैं एक दिन चूहों को भगा भी चुकी हूँ पर वो भागते नहीं, फिर से आ जाते हैं। आज की ये है हमारी थाली, सो आप लोग भी आ जाए खाना खाने के लिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक है मेरा। आप सभी से मैं कल मिलूँगी। बाय, टेक केयर।